जय श्री हरि विष्णु। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई 2024 को पड़ रही है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। 19 मई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे तो सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यह एकादशी तिथि और भी अधिक खास है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार को पड़ रही है, तो इसका व्रत 19 मई को ही रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। एक समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे श्री कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है और इस व्रत की क्या विधि है, यह सब हमें विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है, और इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। मैं इसकी कथा कहता हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहीं पर धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वेश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर जामुन, नीम, आम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता रहता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ उसके पास नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा।
एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है और इसके महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस तरह महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।